अहमद हसन साहब, ये जो पाकिस्तान में तब्दीली रूनुमा हुई, बहुत से बड़े ममालिक में ऑलरेडी इस तरह की अथॉरिटीज़ हैं, लेकिन स्पेसिफिकली पाकिस्तान की डिफेंस स्ट्रक्चर को ये कैसे स्ट्रेंथन करेगा? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जो मॉडर्न वॉरफेयर है, वॉरफेयर को ही अगर आप देखें तो अब से कुछ अरसा कबल, अब से चंद दहाइयाँ कबल तक जो जंगें पिछले काफ़ी सदियों से लड़ी जा रही थी, वो ऐसे ही होता था कि एक फ़ौज एक जगह से निकली है, वो निकल के एक ख़ास मकाम तक आ रही है और ख़ास मकाम पे आने के बाद दो फ़ौज के दरमियान में तसादुम होगा और उसके बाद एक विक्टर सामने आ जाएगा। तो ये एक सेट स्टैंडर्ड था। इवन वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 में भी इतना रैपिड रिस्पॉन्स नहीं होता था। फ़ौजें निकलती थी, आती थी, ट्रेंचेस बनाती थी, फ्रेंच वॉरफेयर होता था। जहाज भी अगर आते थे तो फिर भी आपके पास उनको एयरफोर्स को भी एप्रीहेंड करने के लिए आपके पास टाइम होता था। लेकिन पिछले कुछ सालों से, स्पेशली फॉर द पास्ट 2 to 3 डेकेड्स, आपका जो वॉरफेयर है उसमें फौजों के अटैक करने का जो टाइम है वो ज़्यादा कम हो गया है। अच्छा, अगर आप अमेरिका की ही अगर आप बात करें तो अमेरिका के अंदर जो उनका जो वॉर स्ट्रक्चर है, वो तो उनकी जो स्टडीज़ अगर आप देखें तो वो तो 3 मिनट्स के अंदर उन्होंने डिसाइड, जो अपनी प्लानिंग करते हैं उसमें वो 3 मिनट्स का थ्रेश होल्ड है कि उसमें वो डिसाइड करेंगे कि उनके ऊपर अगर अटैक होता है तो उन्होंने उसके मुकाबले पर रिस्पॉन्ड कैसे करना। और बहुत बड़े बड़े मुल्कों के साथ उन्होंने अपनी वॉर प्लानिंग और वॉर गेमिंग की हुई है इस तरह की। तो उसी तरह पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया में आपने देखा कि जो हमारी इंडिया के साथ अभी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट हुआ 6 मई को और 10 मई को जो हमारी लड़ाई हुई है इनके साथ, उसमें भी स्पीड या उसको ऑपरेशनल टेम्पो कह लें या मूवेबिलिटी या फोर्स के एक डिसाइड करना कि एक जगह से दूसरी जगह उन्होंने अटैक कैसे करना है और किस तरीके से करना है, वो डिसाइड करता है आपकी कौम का फेट। सो उस हिसाब से जब इतने रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर आपने जल्दी फैसले लेने होते हैं तो उसमें ब्यूरोक्रेटिक जो उसको रिस्ट्रिक्शंस कह लें या उसमें जो टाइम वेस्ट होने का वो आंसर है, उसको कम से कम करना हर मुल्क की इस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसका एक मोटो और गोल बना हुआ है। इंडिया 2019 से कोशिश कर रहा है, कभी वो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स की तरफ चले जाता है, कभी CDS अपॉइंट करता है, कभी छोड़ देता है। तो हर मुल्क की कोशिश है। 2015 में चाइना ने किया, 2015 में ही रशिया ने किया, 2019 में अमेरिका ने किया, 2021 में यूनाइटेड किंगडम ने किया और पाकिस्तान ने भी अब रियलाइज किया है कि हमारी भी वक्त की ज़रूरत ये है कि हम अपने ये जो चेंजिंग वॉर डॉक्ट्रिन्स हैं उसके साथ अपने आप को सिंक और ऑर्गेनाइज करें। और उसी कॉन्टेक्स्ट में 243 जो कॉन्स्टिट्यूशनल, जो अभी 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो चेंजेस की जा रही हैं आर्टिकल 243 में, उसके बगैर और कोई गुजारा ही नहीं है। अगर इसमें इसके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, इसके खिलाफ जो बातें की जा रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे जगह जगह, तो उनको रियलाइज ही नहीं वो इस बात को कर रहे कि इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।